तो चलिए आज के इस जबरदस्त एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा मिशन बहुत ही साफ है लेकिन है बहुत दिलचस्प। हम एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूलकिट यानी मनोवैज्ञानिक हथियारों का सेट तैयार कर रहे हैं जो एक साधारण से आसानी से बातों में आ जाने वाले उपभोक्ता को एक अभेद्य बुलेट प्रूफ साइंटिस्ट में बदल देगा। इंटरनेट पर आजकल जो फ्री AI वर्कशॉप्स का मायाजाल हर तरफ फैला हुआ है ना, उसे भेदने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आज की हमारी मिशन ब्रीफिंग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होने वाली है। हम इन 5 स्टेप्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर करेंगे। पहले द फ्री वर्कशॉप ट्रैप को समझेंगे, फिर साइंटिस्ट मोड में प्रवेश करेंगे, इसके बाद वेबिनार के 3 एक्ट इल्यूजन को डिकोड किया जाएगा, फिर अपनी ही शील्ड तैनात करेंगे और अंत में पोस्ट वर्कशॉप क्वारंटीन को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि हम ऑनलाइन बस अपनी रोजमर्रा की ग्रोसरी या सब्जी खरीद रहे होते हैं और अचानक से स्क्रीन पर AI से लाखों कमाए वाला कोई विज्ञापन पॉपअप हो जाता है? सच बताऊं तो ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। ये एक अदृश्य डेटा ब्रिज है जो हमारी एक साधारण सी भौतिक जरूरत को सीधे हमारी मनोवैज्ञानिक इच्छाओं जैसे रातों रात अमीर बनने की चाहत से जोड़ देता है। इस पूरे ट्रैप से बचने का सबसे अचूक तरीका है द लॉजिकल इम्यून सिस्टम। ये कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक एक्टिव साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है। इसका काम बस इतना है कि ये इन मार्केटिंग फनल्स को दूर से ऑब्जर्व करता है, हाई प्रेशर सेल्स ट्रिक्स को पूरी तरह से बेअसर करता है और उसमें से सिर्फ प्योर एजुकेशन निकालता है। इसे मिरर फ्रेंड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से पलट देता है। ये एहसास दिलाता है कि असल में हम इंसान और हमारा डेटा ही वो असली प्रोडक्ट है जिसे अलग अलग इंडस्ट्रीज के बीच घुमाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। नंबर 1, द फ्री वर्कशॉप ट्रैप और इसके क्रॉस इंडस्ट्री इकोसिस्टम को समझना। सच तो ये है कि मार्केटिंग अब अकेले काम नहीं करती है। क्लास या एजुकेशन शुरू होने से बहुत पहले ही हमारा डेटा निकालने का खेल शुरू हो जाता है। यह जो मासूम सा दिखने वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना, ये असल में एक फाइनेंशियल थर्मल स्कैन होता है। जैसे ही इसमें स्टूडेंट, एम्प्लॉई या रिटायर्ड का ऑप्शन चुना जाता है, मशीनें तुरंत डेटा को कैटेगराइज कर लेती हैं। इसका बस एक ही मकसद होता है, हमारी जेब की गहराई को नापना, क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर वेबिनार के अंत में वह भारी भरकम एंकर प्राइस सेट की जाती है जो सीधे हमारे दिमाग पर मनोवैज्ञानिक वार करती है। और यहीं से हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है। नंबर 2, साइंटिस्ट मोड में प्रवेश या द आउटसाइडर प्रोटोकॉल। इस मनोवैज्ञानिक वॉर से बचने के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट चाहिए। वेबिनार में किसी चमत्कार की उम्मीद लेकर नहीं बैठना है, बल्कि एक आउटसाइडर साइंटिस्ट की तरह बैठना है जो दूर से बस एक स्पेसिमेन या नमूने का निरीक्षण कर रहा हो। अब इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये रैशनल वेरिफिकेशन करना जरूरी है कि जो फ्री एक्सेस मिला है उसमें कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, और फिर इस 3 स्टेप बिजनेस फनल को ऑब्जर्व करना है। ये हमेशा बिल्कुल एक जैसा होता है। पहले एक हुक से फंसाया जाता है, फिर वैल्यू डेमो दिया जाता है और अंत में हमेशा कुछ न कुछ बेचने के लिए अपसेल किया जाता है। एक साइंटिस्ट के तौर पर यह पैटर्न हमें पहले से पता होना चाहिए। और यहाँ आता है सबसे मजेदार हिस्सा, द जोकर्स काउंटर। जरा इस गणित पर गौर कीजिए। 0 का 400% क्या होता है? 0 ही ना। अगर फॉर्म में खुद को एक छात्र बताकर आय 0 बताई जाए तो मशीन का पूरा गणित ही चरमरा जाता है। वेबिनार में 400% सैलरी हाइक का खूब झूठा वादा किया जाता है, लेकिन इस आसान से लॉजिक से वो पूरा अतार्किक दावा वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं अपनी तीसरे हिस्से पर, नंबर 3 एक्ट इल्यूजन, जहां हम इस वेबिनार आर्क को डिकोड करेंगे। कोई भी हाई प्रेशर वेबिनार एक स्वाभाविक क्लास नहीं होता, बल्कि वो एक बहुत ही वेल स्क्रिप्टेड नाटक होता है। किसी भी थिएटर या नाटक की तरह इस वेबिनार के भी 3 मुख्य एक्ट्स होते हैं। एक्ट 1 है द बेट यानी चारा, एक्ट 2 है द इंटरवल और एक्ट 3 है द क्लाइमैक्स। ये शुरू से लेकर अंत तक एक ऐसा सफर है जो नकली अथॉरिटी बनाने से शुरू होकर सीधा फाइनल सेल्स पिच पर खत्म होता है। तो एक साइंटिस्ट इन तीनों एक्ट्स में क्या ऑब्जर्व करता है? द बेट में आपको ChatGPT जैसे साधारण टूल्स का डेमो देकर ये महसूस कराया जाएगा कि आप पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा है। फिर आता है द पिवट, जहां बातें इस तरफ मोड़ दी जाती हैं कि बिना AI के नौकरी कैसे खतरे में है। ये सीधे फ्रस्ट्रेशन को ट्रिगर करता है। और फिर द क्लाइमैक्स, जहां एक बहुत भारी एंकर प्राइस गिराई जाती है
और असंभव गणित दिखाया जाता है। हमारा काम पैसे कमाने के नोट्स बनाना नहीं है, बल्कि मैनिपुलेशन के इन पहियों के नोट्स बनाना है। अब सवाल ये है कि इस प्रेशर से बचे कैसे। तो पेश है सेक्शन 4, ही शील्ड की तैनाती और इस हाइप को हराना। जब फनल अपने सबसे हाई प्रेशर क्लाइमैक्स पर पहुंचता है, तब ये बेहतरीन डिफेंस काम आता है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। अगर असली कीमत 3 लाख रुपए होती तो क्या कोई उसे सिर्फ 28,000 में बेचता? बिल्कुल नहीं। ये एंकर प्राइस गिराने का जो खेल है, ये पूरी तरह से एक सोची समझी मृग तृष्णा है। ये बस एक नकली छत है जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि वो 28,000 की असली कीमत एक बेहतरीन डील लगे। ये और कुछ नहीं, बस एक मार्केटिंग कॉस्ट्यूम है। असली शिक्षा यानी सब्सटेंस और सेल्स साइकोलॉजी यानी हाइप के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इस तराजू को देखिए, एक तरफ वो प्योर एजुकेशन है जो फंडामेंटल सिखाती है, रिस्क की बात करती है और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाती। दूसरी तरफ सिर्फ लाखों कमाने का लालच है, आसान जीत का झूठा उत्साह है और इंजीनियर की गई एक नकली अर्जेंसी है। साइंटिस्ट मोड का मतलब ही यही है कि हर जानकारी को इस तराजू पर तौला जाए। और इस नकली दबाव या इंजीनियर्ड अर्जेंसी को पूरी तरह से ब्लास्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हमारा ही सर्किट ब्रेकर। जब स्क्रीन पर वो टाइमर चलने लगे ना कि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं या लिमिटेड सीट्स, तो बस हल्का सा मुस्कुराना है, क्योंकि सच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हंसना ही इस दबाव के बुलबुले को तुरंत फोड़ देता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, पोस्ट वर्कशॉप क्वारंटीन यानी द फुल स्टॉप प्रोटोकॉल। वर्कशॉप के बाद के अनुभव को सही से सील करना बहुत जरूरी है। ये 24 घंटे का नियम लिटरली सबसे क्रूशल स्टेप है। जो भी कच्चे नोट्स बनाए हैं उन्हें 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मार्केटिंग फनल हमारे दिमाग पर एक बायोकेमिकल हमला करता है, जिससे कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है। इन 24 घंटों के क्वारंटीन में वो तनाव वाष्पित हो जाता है और दिमाग वापस भौतिक सत्य से जुड़ जाता है। इसके बाद नोट्स में से केवल बुनियादी लॉजिक को निकालना है और अभी खरीदो वाले उस हाइप कॉस्ट्यूम को कूड़ेदान में डाल देना है। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकल कर आता है? हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तरफ है द हुक, चमत्कारों के पीछे भागना और एक असंभव सा भविष्य खरीदने की कोशिश करना। और दूसरी तरफ है वो अवस्था जिसे हमें हासिल करना है, प्योर फ्रीक्वेंसी, जहां सिर्फ बुनियादी लॉजिक निकाला जाता है और मशीन के पैटर्न्स को शांति से ऑब्जर्व किया जाता है। इस पूरे सफर का जो दर्शन है वो इसे खूबसूरत विचार में समाया हुआ है। मशीन को देखना, उसके गियर्स को समझना और लेजी, लव्ड और लिबरेटेड बने रहना। जब इस तरह से सोचा जाता है ना, तो ये शिकारी मार्केटिंग जाल असल में स्ट्रक्चरल रीजनिंग की एक बेहतरीन मास्टर क्लास बन जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, जब इस मार्केटिंग मशीन के गियर्स और पुर्जे बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं, तो अगली किसी फ्री वर्कशॉप में किन नए पैटर्न्स और स्पेसिमेंट्स का निरीक्षण किया जाएगा? अपने इस लॉजिकल इम्यून सिस्टम को हमेशा एक्टिव रखिए। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यही समाप्त होता है।